पंडित रामा जी ने मुझे इतनी तुच्छ भरी नजर से देखा, इस योग्य नहीं समझा कि मैं जीत सकता हूँ। वैसे तो कार्य के दौरान उन्होंने मुझे कई संकेत दिए, परंतु महाराज अंत में ऐसा संकेत दिया जिसके कारण मैं चोर सूर्यराव को पकड़वाने और इस प्रतिस्पर्धा को जीतने में कामयाब हुआ। परंतु महाराज यदि वो चाहते तो वो स्वयं सूर्यराव को पकड़कर इस प्रतिस्पर्धा को जीत सकते थे। बीरबल, तुम्हारे उत्तर भारत में नीले रंग के आम मिलते हैं। नीले रंग के आम ना ही कभी सुने और ना ही कभी देखे हैं मैंने पंडित रामा जी। किंतु सूर्यराव के घर पे मैंने तो देखा था। मुझे वही नीले रंग का आम लाकर दो। महाराज उन्होंने जानबूझकर हार कर मेरी झोली में जीत की भीख डाल दी। मेरी प्रतिभा को दरबार में इतना सराहा नहीं गया जितना पंडित रामा जी ने अपमानित कर दिया। और ऐसा कर उन्होंने न केवल प्रतियोगिता के नियम को तार-तार किया है, अपितु जीती हुई बाजी जानबूझकर हार कर राज्य के साथ छल किया है। महाराज उन्होंने दरबार में अपने पद को ऐसे त्याग कर दर्शा दिया कि उनके अहम के सामने कुछ नहीं आ सकता। महाराज आपने उन्हें मात्र दरबार और राज्य में ही स्थान नहीं दिया था, अभी तो अपने हृदय में स्थान देकर मित्र भी माना था। तो महाराज आप ही बताइए, जो आपको, दरबार को, राज्य को, प्रजा को ठेस पहुंचाकर चला गया, उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए? होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सत्य कथन है आपका बीरबल महोदय। आज आपने न केवल हमारी अपितु समस्त दरबार की आंखें खोल दी है। ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलना ही चाहिए। किस अधिकार से पंडित रामकृष्ण ने लिए ये सारे निर्णय? क्योंकि वो जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया उनके लायक है ही नहीं, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है। हम आज आपको ये आदेश देते हैं बीरबल महोदय, जाइए और उस पंडित रामकृष्ण को बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। ताकि हम उन्हें वो दंड दें जिसके वो अधिकारी हैं। कड़े से कड़ा दंड मिलेगा पंडित रामकृष्ण को। जी महाराज। महाराज सोने दे, मत जगा। इतने वर्षों बाद ऐसे सो रहा है जैसे बचपन में मेरी गोद में सोया करता था, बिल्कुल चिंता मुक्त। तेनाली आते ही अम्मा तो लाड लड़ाने लगी है। बापू का बचपन लौट आया है या अम्मा की ममता लौट आई है? कच्ची निद्रा से उठेगा तो लगेगा मरे हो की बाल की खाल निकाले। किसने आवाज की? ना मैंने दी और ना मेरी घंटी ने दी। हमने भी नहीं की। चल चल के देखते हैं। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को छलने के अपराध में हम पंडित रामा जी को बंदी बनाने आए। बंदी बनाने? हाँ, बंदी बनाने। माँ के मंदिर में मैंने आपको वचन दिया था कि आप मेरा पलटवार देखेंगे। अब भला इसी में है कि आप आत्मसमर्पण कर दें। हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, किंतु हाथी और बाजों के साथ बंदी बनाने कौन आता है? कुछ लोग छल करते हैं, फिर भी उनका स्तर काफी ऊंचा होता है, इसलिए उन्हें बंदी भी ऊंचे सवारी पर ही बनाया जाता है। देखो, आत्मसमर्पण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है बीरबल, किंतु मेरा परिवार। ये भी बच के कहीं जा नहीं सकते, इनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। आओ। महाराज
महाराज का आदेश है कि पंडित रामा जी को शीघ्र दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आप अपनी सवारी पे आ जाइए। पंडित रामा जी, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए। मैं बंदी बनकर विजयनगर जा रहा हूँ या अतिथि बनकर? पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। ये सब क्या हो रहा है? शारदा, इसे बंदी होना कहते हैं? तो भगवान रामा को हर सप्ताह बंदी बना के रखे। हाँ माँ, निष्कासित होने से तो अच्छा ही है, परंतु नहीं, हर सप्ताह में एक बार नहीं, एक माह में एक बार, अन्यथा पालकी की सवारी का स्वाद ना फीका पड़ जाएगा। नहीं। इन्हें अपने आनंद की पड़ी है, ये नहीं पता कि आगे क्या समस्या खड़ी है। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। महाराज ने तो इसे बंदी बना कर लाने को कहा था। इसकी जय जयकार क्यों हो रही? बीरबल, ये है तुम्हारा पलटवार। मुझे तो यहाँ की सारी काया ही पलटी हुई लग रही है। पंडित रामा जी, जैसा आपका छल वैसा ही आपका स्वागत। आइए। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। आइए पंडित रामकृष्ण, हम आपका और आपके परिवार का विजयनगर राज्य के दरबार में सहर्ष स्वागत करते हैं। स्वागत हो रहा है। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, बीरबल महोदय ने हमें आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। हमें ये ज्ञात है कि आपने हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ छल किया है, अतः आपको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और आपका दंड यह है पंडित रामकृष्ण कि आज के पश्चात आप विजयनगर राज्य को छोड़कर जाने के विषय में विचार भी नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसे मत देखिए पंडित रामा जी, आप जो मुझे देकर गए थे मैंने वापस आप ही को लौटा दिया। जब से तुम आए हो ना, मेरा जीवन सीमा पर पहरा देने वाले सैनिक की भांति हो गया है, जो कोई चूक नहीं कर सकता। चूक करेगा तो मरेगा। चुनौती देने से आरंभ करके धमकी देने तक तो पहुंच ही गए हो तुम। अब आगे और क्या करना चाहते हो भाई? विजयनगर आने से पहले भी मेरा एक ही सपना था पंडित रामा जी, और आज भी वही है, आपके पद चिन्ह पर चलना। और पंडित रामा जी, आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं। अब सदैव स्वयं को गौरवशाली मानूंगा कि आपका साथ पा सका। देख लिया गुरुजी, धनी मनी ने तो पहले ही मना किया था, नकली दान मत दो मत दो। ये फिर से लौट के वापस आ जाएगा, देख लो आ गया वापस। मानी नहीं बात। इस बीरबल को यहाँ लाने का हमारा उद्देश्य ही यही था कि पंडित रामकृष्ण को अष्टदिग्गज नहीं बनने देना। बनने तो हम इसे अब भी नहीं देंगे। महाराज,
महाराज, गुरुवर पंडित रामकृष्ण के आने से मन ही मन इतने प्रसन्न है कि उनकी खुशी उनके शब्द का रूप लेने के लिए आतुर है। गुरुवर, नहीं महाराज, हम तो बस वो। अरे गुरुवर, इस शुभ अवसर पर आपके 2 मीठे बोल अगर कान में नहीं पड़ेंगे तो सारी खुशी फीकी हो जाएगी ना। बोल भी दीजिए ना, अष्टदिग्गज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं वो नहीं महाराज, वो हम विचार कर रहे थे महाराज, हम विचार कर रहे थे कि ये पंडित रामकृष्ण विजयनगर का छोड़कर गए, अपना अष्टदिग्गज बनने का भाग्य पीछे छोड़ गए। गुरुवर, एक कर्मवादी और योग्य पुरुष के भाग्य का सूर्य तब तक अस्त नहीं होता जब तक वो प्रयास करना बंद नहीं कर देता। और पंडित रामकृष्ण अभी अष्टदिग्गज बनने हेतु प्रयास कर सकते हैं। क्या? हे ईश्वर, हमें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कृपा करो ईश्वर, अपने भक्त पर कृपा करो। हमें एक दिन में इतने झटके खाने की आदत है ही नहीं। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, आपके पास अब भी अवसर है अष्टदिग्गज बनने का। तुम अपना उचित प्रदर्शन दिखाओ रामा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। मात्र कर्म तुम्हारे हाथ में है रामा, फल कदाचित मेरे ही हाथ में है। सभी सप्तदिग्गजों ने एक मत से एक प्रश्न तैयार किया है आपके लिए। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। प्रश्न कोई भी हो, पंडित रामकृष्ण के पास उसका उत्तर अवश्य होगा। आप उचित कह रहे हैं मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारी आशाओं के दीप को अभी प्रश्न के तूफान के सामने आना शेष है। फिर देखना तुम्हारी आशा कैसे निराशा में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए पंडित रामकृष्ण, क्या आप तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु? जी महाराज, मैं देवी माँ का ध्यान धर पूरे हृदय से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पंडित रामकृष्ण, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। आपको उनके नाम उच्चारित करने होंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल हुए तो आप अष्टदिग्गज बन सकते हैं पंडित रामकृष्ण। अब इसका उत्तर क्या है ये तो हमको ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि इसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाएगा। पंडित रामकृष्ण की छोड़िए, आप 33 देवताओं के नाम गिनवाइए। हाँ, उसके बाद हम आपके धनी मनी आपको दिग्गज गुरु घोषित करवा देंगे। हाँ, गिनवाई गिनवाई। गधे। 33 करोड़ देवता? पंडित रामकृष्ण, हम आपके मौन का क्या अर्थ समझें? भूलिए मत, ये अंतिम अवसर है आपके अष्टदिग्गज बनने का। पंडित रामकृष्ण, क्या आप दरबारियों के समक्ष 33 करोड़ देवताओं के नाम बता पाएंगे या नहीं?
नहीं महाराज, मैं तो क्या इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यहां तक कि किसी भी वेद या उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ ही नहीं सकते। और कारण यही है कि प्रश्न ही गलत है। वाह पंडित रामाकृष्ण वाह, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उत्तर नहीं दे सकते तो प्रश्न के सही होने पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। पंडित रामकृष्ण, प्रश्न के ही अस्तित्व को गलत ठहराने वाला ये कैसा उत्तर हुआ? क्षमा करें महाराज, यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे। महाराज, ये पंडित रामाकृष्णा कितनी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। अब भला करोड़ और कोटि में क्या अंतर है? वही अंतर है गुरुवर जो मात्रा और समूह में है, जो सीमित और असीमित में है। महाराज, हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान। पंडित रामाकृष्ण, आपको आभास है आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूं गुरुवर जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं दूसरे उपनिषदों में मिलता है। यही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवाल्क्य प्रश्नावली में भी पूछा गया है। आपने भी अवश्य ही पढ़ा होगा। हाँ, तो क्या हम बिना पढ़े ही राजगुरु बन गए? हाँ। महाराज, प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, द्योस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम है सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। प्रथम है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या पुष्ण जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्र या पर्जन्य जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति, 10वां है सूर्य या विवस्वान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और 12वां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय कानून।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.